प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ युवा के रोजगार और स्वरोजगार की बात करते हैं। आपकी आमदनी बढ़ी, 56 इंच का सीना खानदानी होता है, जिसके बाप दादा देश को आजाद कराने में लगे हैं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। तो अभी मैं मौजूद हूँ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह के साथ। तो हम भारत में चल रहे सरकार की नीतियों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो वर्तमान में भारत की जो महंगाई बढ़ी है इस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह की महंगाई पे चर्चा हो रही है और जो गरीब लोग हैं, आमजन हैं, मजदूर हैं, वह त्रस्त हो चुके हैं, पस्त हो चुके हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की इतिहास ही है कि जब जब भाजपा सरकार बनाई है तब तक देश में महंगाई बढ़ी है। चाहे 1974 की बात हो, 1999 की बात हो, या अभी वर्तमान 2014 से लेकर 2023 की बात हो। इसी तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी क्या है ना कि उद्योगपतियों की सरकार होती है। उद्योगपति जो तय करते हैं कि सरकार कैसे चलेगी, वैसे ही सरकार चलती है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता महंगाई में पिसती रहे, बेरोजगारी की दंश युवा झेलते रहे, आम जनों को जो रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी 2014 में किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, डीजल सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, रसोई गैस सस्ता करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। तो ये तो इनका चुनावी मुद्दा होता है ना, और चुनावी जुमला होता है, जिसको कि अमित शाह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो जो भाषण दिए थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, ये जुमला था। तो ये जुमलेबाजी करना तो भाजपा की पुरानी परंपरा है। तो उस परंपरा को तोड़ने की बात तो मैं उनको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये तोड़ ही नहीं सकते हैं। उद्योगपति जैसे अभी अडानी ने जो कांड किया है, स्टेट बैंक का सारा पैसा, LIC का सारा पैसा, वो पैसा किसका है? स्टेट बैंक और LIC का पैसा नहीं है, वो गरीब आदमी का पैसा है। रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, छोटे छोटे धंधा करने वाले किसानों का पैसा है, जो LIC के माध्यम से वो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? सारे गरीब जनता का पैसा को सुरक्षित कर दिया अडानी के खातों में, कर्जे के। सुरक्षित हो गया। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कहाँ तक सुरक्षित है पैसा, वो आपको पता है। आज 9 लाख करोड़ रुपया अडानी का जो संपत्ति था वो गिरा। अडानी का संपत्ति नहीं था वो, क्योंकि अडानी के परदादा भी 9 लाख करोड़ रुपया नहीं देखे होंगे। अडानी कहाँ से देख लेगा? ये जनता के द्वारा जमा किया हुआ पैसा है स्टेट बैंक में, LIC में, जो 5,000, 2,000, 1,000, उस पैसे को कर्ज के रूप में लेकर अडानी ने विदेशों में पैसा जमा कर रखा है, ताकि झोला उठा के भागने में आसानी हो। जैसे नीरव मोदी झोला उठा के चल दिए, 21,000 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक का हालत खस्ता, मेहुल चौक से लेके चले गए। ऐसे 90 के उद्योगपति, 90 का आसपास 90 उद्योगपति हैं, उसमें से लगभग 78 उद्योगपति जो है वो गुजराती हैं। तो गुजरात के प्रधानमंत्री गुजरात के उद्योगपतियों से देश के बैंकों को लुटवा रहे हैं, देश के खजाना पर डाका डालवा रहे हैं। ये देश की जनता को दिख रहा है, और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता उनको तमाचा मारेगी, ऐसा तमाचा मारेगी कि 7 समुंदर पार भी नरेंद्र मोदी गिरेंगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी। मतलब कि जो देश का डकैती हो रहा है, आम जन का जो डकैती कर रहा है पैसों का, या फिर व्यवस्था है आर्थिक उसका, वो सिर्फ गुजरात के लोग। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आम व्यापारियों को या आम छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको तो एकजुट होने की बात होनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ ऐसे उद्योगपतियों से, छोटे छोटे व्यापारियों से, कि ये देश की सरकार सिर्फ गुजरातियों के लिए है। गुजरात के उद्योगपति लूट रहे हैं। अभी 13 लाख करोड़ रुपया जिस पर बड़े उद्योगपतियों पर कर्ज था, उसको बेवकूफ किया गया, माफ किया गया। वो पैसा किसका था? देश की जनता का पैसा था, न कि भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं था वो। आप होते कौन है किसी बड़े उद्योगपतियों को 13 लाख करोड़ रुपया माफ करने वाले? जनता का, किसान का 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया का जो कृषि आधारित कर्ज है, उसको आप माफ नहीं कर रहे हो, और 13 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। उद्योगपतियों का क्या योगदान है देश के विकास में? उद्योगपति चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके आधार पर उनको ये सब 13 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाता है। चंदा देते हैं, बिल्कुल चंदा देते हैं। अभी 78,000 रुपया, 78,000 करोड़ जो स्टेट बैंक से
बड़े उद्योगपतियों ने लिया। उसमें से मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर गलत कहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी मुझे BL भेजे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 7,000 करोड़ रुपया व्हाइट में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया चंदा, ये सब जग जाहिर है। आप पता लगा सकते हैं RTI के माध्यम से, गूगल से पूछ सकते हैं साहब। तो ये कहाँ क्या हो रहा है खेला, देश की जनता जान रही है। देर है दुरुस्त है, नरेंद्र मोदी जाएंगे इस देश से और देश सुरक्षित हाथों में आएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। 2024 और उसके बाद 29 तक की भी तैयारी। 2024 में तो अगर नरेंद्र मोदी गलती से आ गए देश में भाई साहब, मतलब उम्मीद है कि आ सकते मैं बता रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आ गए तो देश का बंटाधार होने से ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पाएंगे। श्रीलंका वाली स्थिति आ जाएगी, या यूं कहे कि श्रीलंका से भी बदतर स्थिति अपने भारत देश का होने वाला है अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आ गए तो। श्रीलंका से भी बदतर स्थिति। श्रीलंका तो बहुत हद तक ठीक है, भारत तो ऐसा डूबेगा 2024 के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश की जनता ये कभी नहीं होने देगी। 2024 में नरेंद्र मोदी को गद्दी से बेदखल करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ युवा के रोजगार और स्वरोजगार की बात करते हैं। आपकी आमदनी बढ़ी? मैं निर्मला सीतारमण जी का बजट का भाषण सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग, आपके पास भी होगा, कि लोगों की आमदनी दुगनी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चैनल वाले आपके कितना तनख्वाह आपको देते हैं? 8 साल पहले आपकी आमदनी जो थी, मैं नहीं समझता कि आज उससे दुगनी आज आमदनी हो गई है, लेकिन खर्चे आपके 4 गुना जरूर बढ़ गए होंगे। तो आप अपने पूछिए ना, सवाल सरकार से नहीं, सवाल अपने आप से पूछिए कि महंगाई घटी या महंगाई बढ़ी, लोगों की आमदनी घटी या लोगों की आमदनी बढ़ी। ये आंख पर जो गलत पावर का चश्मा नरेंद्र मोदी जी जो जनता को बीच में बांट रहे हैं ना, वो चश्मा जनता उनको पहनाने वाली है। 2024 का चुनाव आने दीजिए, सारा चश्मा इनको हटा के इनको चश्मा पहना देगी, टोपी पहना देगी बिहार देश की जनता। तो PM का उम्मीदवार कौन होगा? अब शादी हुई नहीं, अब बच्चा पैदा करने की बात करते हो, पहले चुनाव तो होने दीजिए। महागठबंधन के नेता, UPA के नेता सारे दलों को, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, पहले उनको बैठने दीजिए, बातें करने दीजिए। नरेंद्र मोदी का विकल्प बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मर जाता है तो दूसरा आदमी उस गद्दी पर नहीं होता है, ऐसा नहीं है भाई साहब। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प होगा और अच्छा विकल्प होगा। कई नेता हैं महागठबंधन में, UPA में। नीतीश जी समाधान यात्रा पर, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर, या भारत जुटेगी और इधर समाधान होगी, दोनों में से कौन चेहरे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो जो 15-17 साल उन्होंने काम किया है, तो जनता के बीच जाएंगे तभी तो पता चला कि हमने 17 सालों में आपका क्या समाधान किया है। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सोच कि हम समाधान किए कि नहीं, जनता मुझे बताए। जनता से रूबरू होते हैं, जनता से फीडबैक लेते हैं, और किसी भी सरकार को ये काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी इकलौता मुख्यमंत्री हैं कि उन्हीं को ये काम, सभी मुख्यमंत्री को ऐसा काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी मैं कहता हूं कि पब्लिक के बीच में आना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार जी जा रहे हैं पब्लिक के बीच में। अगर हिम्मत नरेंद्र मोदी जी की होती कि नरेंद्र मोदी जी महंगाई कम कर दिए, नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी कम कर दिए, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार कम कर दिए, नरेंद्र मोदी जी विदेशों से काला धन के ला के हर नागरिक के खाते में 15 लाख दे दिए, तो उनको भी समाधान यात्रा निकलनी चाहिए नीतीश कुमार की तरफ। उनको हिम्मत नहीं, 56 इंच का सीना है। सर, मैं बता रहा हूं कि 56 इंच का सीना किसका होता है, देश की जनता जानती है। आपको नहीं पता है शायद, देश के फौज में सारे राज्यों को मिलाकर अगर गुजरात का आंकड़ा निकाला जाए तो 0.03% है 56 इंच का सीना वाला बॉर्डर पर लड़ते हैं। दूसरे के जनता के घरों में डाका नहीं डालते हैं गुजराती व्यापारी गए जैसे। तो 56 इंच का सीना कोई बाजार में नहीं बिकता है। 56 इंच का सीना खानदानी होता है, जिसके बाप दादा देश को आज़ाद कराने में लगे हैं, जिनकी कुर्बानियां दी गई हैं, जिनके बच्चे यतीम हुए हैं, जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनसे जाके पूछे 56 इंच का सीना है। कहाँ थे भाजपा के लोग, RSS के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में? RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की आज़ादी में अंग्रेजों का दलाली करते थे। उनका 56 इंच का सीना कहाँ से आएगा? देश को आज़ाद के कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ऐसे लोगों को मुखबिरी बनकर कर RSS के लोगों ने मरवाया, और आज 56 इंच की सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उल्लू बनाते हैं लोगों को। देश की जनता जान चुकी है। 10 साल पुरने वाला है 24 में, इनके बाद इनका कहानी खत्म। आखिरी प्रश्न है कि NCP का 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार साहब देश के जाने पहचाने नामी गिरामी नेता हैं, इसलिए बड़े सूझबूझ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय शरद पवार देश की विकट स्थिति को समझते हैं और जो निर्णय होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस निर्णय को मानेगी और देश हित में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस मोर्चे में शामिल होगी। खिलाफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बता रहा हूँ, खिलाफ तो उसी का होना है ना जो सत्ता में है। अब खिलाफ मेरा थोड़ी ही होगा, मैं तो चटाई पर हूँ, चटाई से कहाँ गिरूंगा मैं। जो ऊपर है आसमान पर वही टपकेगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, बैठेगा सत्ता में। इसलिए देर है, अंधेर नहीं है, निश्चिंत रहिए 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और सरकार बदलनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, केंद्र सरकार पर हमला किया है। इसी तरह तमाम अपडेट के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।